उत्तर प्रदेश के उन 5 शहरों के क्या हाल रहे जहां कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में भी हालात बेकाबू हो गए। ग्राउंड रियलिटी चौंकाने वाला है। परिवार वाले अपने अपने मरीजों को लेकर अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर को अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि इन सभी के टेस्ट तक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जितने के भी टेस्ट हो पा रहे हैं वे आंकड़े भी कम नहीं हैं। ये सरकारी आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले खबर की शुरुआत सरकारी आंकड़े से ही करते हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 28,287 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित 167 और मरीजों की मौत हो गई है। सोमवार रात 12 बजे तक राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,997 यानी 10,000 के करीब पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा 22 मौतें राजधानी लखनऊ में हुई हैं। इसके अलावा कानपुर नगर में 18, वाराणसी में 10, प्रयागराज और चंदौली में 9, बांदा में 6, बहराइच, शाहजहांपुर, बलिया और गोरखपुर में 5, मेरठ तथा अयोध्या नगर में 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। साथ ही यह भी जान लें कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान जो 28,287 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें सबसे ज़्यादा 5,897 नए मामले राजधानी लखनऊ में मिले हैं। इसके अलावा वाराणसी में 2,668, प्रयागराज में 1,576 तथा कानपुर नगर में 1,365 नए मरीज मिले हैं। राज्य में फिलहाल 2,08,523 मरीज उपचाराधीन हैं। ये तो रही सरकारी आंकड़ों की बात व ग्राउंड रियलिटी। अब आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हालात पर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप करने और प्रदेश के बदतर हालात वाले लखनऊ, कानपुर सहित 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के आदेश के बाद क्या रही स्थिति। तो बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आधिकारिक रूप से कहा गया कि यूपी के 5 शहरों में योगी सरकार नहीं लगाएगी कंप्लीट लॉकडाउन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के मुताबिक राज्य सरकार 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाकर वहां सख्त प्रतिबंध लगाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को लेकर एक जवाब भेज रही है। नवनीत सहगल ने आगे कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है, इसलिए शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग कई जगह अपनी इच्छा से ही बंदी कर रहे हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को दिए अपने इस आदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार से प्रदेश में 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने के लिए कहा था, क्योंकि यूपी में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण का सबसे ज़्यादा प्रभाव लखनऊ में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को दिए अपने आदेश में इन 5 शहरों में 26 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इस दौरान 5 शहरों में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। साथ ही केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। इन 5 शहरों में बैंक और ATM खुले रहेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों में भी केवल जरूरी मामलों की वर्चुअल माध्यमों के जरिए सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने प्रयागराज और लखनऊ के CMO को निर्देश दिया कि वह संबंधित कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन और दवाओं की सुविधा
सुनिश्चित करें। लेकिन योगी सरकार ने हाईकोर्ट के लॉकडाउन के आदेश को जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है का तर्क देकर एक तरह से मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार पर राजस्थान व दिल्ली में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद दबाव बढ़ा है और अब देखने वाली बात है कि वह लॉकडाउन नहीं लगाने के अपने स्टैंड पर कब तक कायम रहती है। वहीं अच्छी खबर यह है कि लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही दिल्ली से राहत भरी खबर भी आई है। लोग जागरूक हुए हैं, अपने अपने घरों से कम निकले हैं बाहर, जिससे नए मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि प्रवासी मजदूरों के अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए बस अड्डा और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से परेशानी जरूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद नए मरीजों की संख्या में कमी अच्छा संकेत है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 23,686 नए संक्रमित मिले। इससे पहले रविवार को 25,462 संक्रमितों की पुष्टि हुई थी। ऐसे में एक दिन में नए मामलों में 1,776 की कमी दर्ज की गई है। शनिवार से भी आज का मामला कम है। शनिवार को 24,500 मामले थे। कोरोना के नए केस के साथ ही संक्रमण दर में भी कमी दर्ज की गई है। रविवार को संक्रमण दर 29.74 यानी लगभग 30% थी। वहीं सोमवार को 26.12% रही। संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 21,500 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रविवार को 20,159 मरीज स्वस्थ हुए थे। हालांकि मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 240 लोगों की मौत हो गई। रविवार को 161 लोगों की जान गई थी। मरने वालों की कुल संख्या 12,361 हो गई है। वहीं दिल्ली में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 76,887 हो गई है। अंत में वनडे मैट्रम्स चैनल आप सबसे गुजारिश करता है कि जरूरी हो तभी अपने अपने घरों से बाहर निकलें। महामारी पीक पर है और बचाव से ही इसे कम किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना महामारी से संबंधित किसी भी तरह की किसी को भी कोई परेशानी हो रही हो तो वह दिल्ली सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। ये हेल्पलाइन नंबर है 01122393705। फिर से सुने 01122393705। ये लैंडलाइन नंबर है। मोबाइल नंबर भी जान लें 9494129281। फिर से जान लें 9494 दो बार 94129281। दूसरा मोबाइल नंबर जान लें 9000985558। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोरोना से संबंधित परेशानी हो रही हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट वनडे मैट्रम्स।